हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वाले ऊन से शॉल को बनाना बताएंगे आपको। उसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नॉट लगाएंगे हम। नॉट लगाने के बाद हमने एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 चैन ले ली। अब हमने पहली चैन में इस तरीके से ज्वाइंट किया। इसके बाद हमने पहले हम इस तरीके से 1, 2, 3, 4 चैन ले ली हमने। इसके बाद हमने 2 बार बल लेने हैं। बल लेने के बाद हमने इसी में ही हॉल में ही हमने 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, ये 3 बार। ये हमारे 2 चैन हो गई काउंट की। तो फिर 2 बार बल लिए, फिर से हमने 1, 2, 3, फिर हमने 2 बार बल लिए, 1, 2, इस तरीके से हमें 7 बार बनानी है ट्रिपल क्रोशिया। ये हम 7 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे 7 हो गए ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद हमने 3 की चैन लेनी है। इसके बाद फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2, 4, 6 और एक 7। ये हमने यहाँ पर 7 यहाँ लिए, 7 यहाँ लिए ट्रिपल क्रोशिया और बीच में 3 की चैन लेकर अब हमने यहाँ पर 3 चैन लेनी है। इसके बाद हमने फिर से इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया लिया। फिर से हमने इसी में 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हम अगले वाले में लेंगे। नेक्स्ट इसमें हमने 3 बार बनाया एक ही चैन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने सिंगल डबल क्रोशिया को बनाया है। इसके बाद हमने फिर से 3 की चैन लेंगे। नहीं, हम पहले यहाँ पर बीच में आएंगे। 1, 2, 3। अब हमने यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया इस चैन के अंदर लिए। 3 की चैन लेंगे और 1, 2, 3 चैन ले ली। फिर से हमने इसी हॉल में ही 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। इस तरीके से 1 ही चैन में 3 बार डबल क्रोशिया। फिर हमारे 6 डबल क्रोशिया थे, एक के ऊपर एक बनाया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया। फिर से हमने इस चैन के अंदर आकर सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चैन में 1 बार। अब हम यहाँ पर आकर 1, 2, 3, देखिए 3 हमने यहाँ पर इंक्रीज किए, 3 हमने यहाँ पर इंक्रीज किए, 3 चैन हमने यहाँ पर बनाई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है,
3 की चैन बनाएंगे। इसी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाया हमने। 1 2 3 4 5 चैन ले ली हमने। 5 चैन लेके हमने इसी चैन में से एक बार डबल क्रोशिया को निकाला और इसे हम रोक देंगे। फिर से हम इस वाले में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर से ये हमने अब इन सबको एक साथ निकालना है इस तरीके से। फिर से हमने 1 2 3 4 5 5 चैन बनाई। फिर से हमने इस वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया को लेना है। एक बार लिया, 2 बार, 3 बार। अब हम सबको एक साथ, सारे कुंडे हमने एक साथ फिर से निकाल लिए इस तरीके से। अब 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से हमने यहाँ पर आना है इस वाली चैन में। इस चैन में आकर हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया। फिर से नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने इन सबको एक साथ इस तरीके से निकालना है। फिर से 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस वाली चैन में। एक बार लिया, 2 बार, 3 बार। इन सबको एक साथ निकाला इस तरीके से। 1 2 3 4 5। 5 चैन लेंगे। फिर हमने अपने इस वाले लूप में आ जाना है। इस लूप में आकर हमें 1 2 3 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद 3 चैन लेंगे। इसके बाद फिर से हमने इसी लूप में ही 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3। हमने फिर से यहाँ पर 6 बार इसी लूप में बुन लिया है। ठीक है। अब हमने फिर से 1 2 3 4 5 चैन लगाई। इसके बाद फिर हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे एक बार, फिर से अगली चैन में 2 बार, ये 3 बार। अब हम सबको एक साथ निकालेंगे। 5 चैन लगाएंगे, 1 2 3 4 5। एक बार हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार। इन सबको एक साथ निकालेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लगाई। फिर से हमने नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। फिर से हम 1 2 3 4 5 चैन लगाएंगे। फिर से हमने अगले वाले में इस सबको एक साथ निकालेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हमने 1 2, हमारे 2 हो गए, 3। लास्ट में हमने आकर फिर से अपने एक ही चैन में से 3 डबल क्रोशे जैसे हमने यहाँ पर लिए थे, इस तरीके से 3 यहाँ लिए थे, 3 ही हमने यहाँ लिए। इस तरीके से हमारा इस तरह का पैटर्न निकल के आया। देखिए हमने हाफ डबल क्रोशे लेके 5 चैन छोड़ी है। यहाँ पर 3 चैन है, यहाँ पर सब जगह 5 चैन है। हाफ डबल क्रोशे लेने हमें। अब हम यहाँ से 1 2 3 की चैन लगाएंगे। फिर हम इस वाले अगले वाले में डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इस वाले में लेंगे,
इसके बाद 1 2 3 4 5 5 चैन लगाकर ज्वाइंट करेंगे बीच में आकर। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन ली। फिर से हमने इधर आना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमने यहाँ पर आकर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार, 3 बार। अब हम यहाँ पर 1 2 3 की चैन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 ही हम यहाँ बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 ज्वाइंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 5 चैन बनाकर हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ सब जगह 5 5 चैन लगाई है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन लिया। चैन लगाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में ये जो होल है इसमें डबल क्रोशिया, अगले वाले में। इसके बाद हमने, ये हमारी 5 की चैन है, 1 2, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन। फिर से हमने इधर आना है, 1 2, तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 3। इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे बनाया। फिर हमने इस वाली चैन में आना है, हमने 2 स्किप करना है, 1 2, तीसरे वाले में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2, फिर तीसरे वाले में हमने 2 स्किप करके चैन में तीसरे वाले में डबल क्रोशिया लेना है। दो स्किप करके तीसरे वाले में 3 बार डबल क्रोशिया को बनाएंगे। तीन बार एक ही चैन में से लेंगे। इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर हमने इस लूप में आना है, यहाँ पर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बना के 3 चैन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आकर 3 डबल क्रोशिया को लेंगे,
जिस तरह हमने 2 चैन को स्किप किया, तीसरे वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसी तरीके से हम इधर वाला राउंड कंप्लीट किया हमने। कुछ इस तरह का बनकर आया है, देखिए। अब हमें क्या करना है, तीन चैन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। इस तरीके से करते करते हर एक चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया को बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से पूरा राउंड इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस तरह का पैटर्न बनकर आ रहा है। यहाँ पर हमने बस इस वाले होल में 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाया है। बाकी हमने सब एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया को तैयार किया है। तो इस तरह का पैटर्न बनकर आया है। अब हमने क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया, 5 चैन बनाकर अब हमने यहाँ पर इसी लूप में एक बार लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से हाफ, फिर इससे अगले में हाफ डबल क्रोशिया लिया और तीनों को एक साथ निकालेंगे। 1 2 3 4 5 चैन ली, फिर से हमने यहाँ पर आना है। 1 मिनट, इस धागे को भी हमें साथ में लेना है। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर नेक्स्ट में लेंगे। इस धागे को साथ लेके चले जाके इसमें ही आ जाए। ये हमारा फिर हाफ हो गया। तीसरे वाले में हमने फिर से हाफ लिया। अब हम एक साथ निकालेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लगाएंगे। फिर से हमने इसी तरीके से इस राउंड को हाफ डबल क्रोशिया करके ही कंप्लीट करना है। चार 5 तो 3, फिर निकालेंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर किया था, इस तरीके से हमने फिर से शुरू किया है। देखिए, मैंने वो वाला कलर हटा दिया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं सिंगल कलर ही बनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 5 चैन बनाई, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस लूप के अंदर। फिर से मैंने यहाँ से 5 चैन बनानी है। फिर मैंने यहाँ पर आकर हाफ डबल क्रोशिया लेना है। 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लेकर सबको एक साथ निकालेंगे कुंडों को। 1 2 3 4 5। फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे हर एक चैन में अलग अलग। नेक्स्ट में 3 हाफ डबल क्रोशिया लेके फिर से हमने एक साथ निकाले। 1 2 3 4 5। फिर इसी तरीके से राउंड को बनाएंगे हम। हाफ डबल क्रोशिया 3 बार। 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ तक आना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया लेके 5 चैन ली थी। अब हमने राउंड 3 चैन बनानी है। 2 3 चैन लेकर एक और डबल क्रोशिया बनाया इसमें, और एक इस वाले में बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया लेके 1 2 3 4 5 चैन लेके इसमें हमने 1 2 3 4 5 चैन लेके फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे बीच में। 1 2 3 4 5 चैन लेके बीच में ज्वाइंट करना है। इसके बाद फिर से 5 चैन लेंगे। 3 4 5। अब हम यहाँ आ गए, बीच में आ गए अपने लूप के। इसमें आकर हमें 3 डबल क्रोशिया को बनाना है। 3 चैन लेंगे, फिर से इसी लूप में 3 डबल क्रोशिया को बनाना है। 1 2 3 4
5 5 चैन लेके फिर हमने यहाँ पे आके ज्वाइंट कर दिया। हमें बस यहाँ बीच में आके ये जो हमारी लाइन जा रही है इसमें ही आके हमें 3 डबल क्रोशिए, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिए, और बाकी हमें इस तरह से ही इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ आएंगे 5 की चैन में बीच में लॉक कर देंगे। 1 2 3 4 5, फिर इधर आके लॉक कर देंगे। इस राउंड को हमने इसी तरीके से बनाना है। जिस तरीके से हमारे 3 डबल क्रोशिया आखिरी में यहाँ आए, इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया हमारे आखिरी में यहाँ आए। 3 डबल क्रोशिया 5 चैन बना के हमने यहाँ लॉक किया। 3 डबल क्रोशिया 5 चैन बना के हमने यहाँ पर भी लॉक किया। ठीक है, 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिया हमने। 1 2 3, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे, जैसे हमने अभी पहले बताया था आपको, सेम उसी तरीके से। फिर से हमने 1 2 स्किप करके तीसरे वाले में एक ही चैन में 3 बार करेंगे। देखिए हम फ्रंट पे आ गए। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इस लूप के अंदर आएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लूप के अंदर आके हमने फिर से 3 चैन लेनी है, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं फिर से। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस लूप में आके हमने फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। फिर से हमने ये देखिए 1 2, तीसरे वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से इस चैन के अंदर। फिर हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पर आके भी हमें 1 2, तीसरे वाले में हर एक चैन में हमने इसी तरीके से, ये वाली चैन है, हम इसमें भी बीच में आके 2 छोड़ के बीच में सब में इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया को बनाएंगे। हमारा ये राउंड कुछ इस तरीके से दिखेंगे। देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आया है। यहाँ पे हमने देखिए 7 हमने यहाँ बनाए थे, 7 यहाँ बनाए थे, फिर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए थे। इसके बाद फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया ले रखे हैं, फिर 5 की चैन ली थी, हाफ डबल क्रोशिया 5 की चैन, इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया 5 की चैन। फिर हमने यहाँ पर 5 की चैन लेकर यहाँ पर लॉक करा था, 5 की चैन ली, लॉक करा, 5 चैन ली, लॉक किया। फिर हमने यहाँ पर बीच में जो चैन है तीसरे 2 स्किप करके तीसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर हमने लास्ट में आके इसी तरीके से हर एक चैन के ऊपर 1 2 3 जितनी भी हमारी डबल क्रोशिया सबके ऊपर 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, जैसे हमने इसको बनाया था। सेम इसी तरीके से पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे और इस तरीके से हमारा स्टॉल तैयार हो जाएगा। बार बार हमें यही पैटर्न तैयार इस तरह से ही बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया को कंप्लीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया। देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब आप बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। अब हमने हर एक चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इस चैन के ऊपर ये डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया को लेंगे हम। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप बनाएंगे आपसे बन जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है।
इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें, ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, हर एक चैन के ऊपर डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम ऊपर से कर रहे हैं। हर एक चैन के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से हमने 3 की चैन लेंगे यहाँ पर हम, और 3 हाफ डबल क्रोशिया लेके 5 चैन लेंगे, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया लेके 5 चैन लेंगे। इसके बाद अगर आपको दिक्कत आए तो आप बार बार यहाँ से देख के वापस रिपीट करेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए बनाना। जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा आपसे भी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए इस तरह से ये इस तरह की लाइनें आती चली जाएंगी। फिर यहाँ पर दिखाते हैं आगे। फ्रेंड्स, हमारी जो लंबाई थी हमने कंप्लीट कर दी है इसकी। अब हमें इसमें एक जाल डालेंगे हम साइडों में। आपको जितनी लेंथ चाहिए अपनी लेंथ को कंप्लीट करके, तो उसके बाद हम यहाँ पर साइडों में एक जाली सी बना देंगे। ये हमारी 3 की चैन हो गई। 4 5 चैन लेकर हमने 1 2 तीसरे वाले में ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लेकर 1 2 स्किप करके तीसरे वाले में हमने इस तरीके से इस राउंड को करना है। 1 2 3 4 5 2 स्किप करके तीसरे वाले में। इसके बाद हमने इस तरह से हमें 4 राउंड बनाने हैं जाली वाले। चार राउंड करके हम आपको दिखाते हैं। इस तरह की जाली बनाएंगे, यहां से लेके यहां तक पूरा, ठीक है। दिखाते हैं आपको जाली बनाकर। कंप्लीट की इसकी लेंथ भी, और हमने इसमें जाली डाल ली है जितनी हमें चाहिए थी। देखिए अब हमने इसमें लटकन लगानी है। ये हमारी जो बीच की लाइन है, हमने जहाँ पे चैन है अपनी जो डबल क्रोशिया बढ़ाते रहे हम लोग, तो देखिए ये हमारा कोना हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इस तरीके से लटकन लगानी है जैसे हमने यहाँ पे लगाई। ये देखिए हम इस तरीके से लटकन लगाकर अपनी शॉल को कंप्लीट करेंगे। हमने इसको कैसे लगाया चलिए बताते हैं। हमने इस फोन के कवर से अपना साइज लेना है जितना हमें चाहिए। 3 4 5 बार लेके हमने कट करा इस तरीके से। हमने यहाँ से नीचे से क्रोशे को निकाल के इस तरीके से स्टिच कर देना है यहीं पे। इस तरीके से हमने ये सारे लटकन लगानी है। फिर से हमने 5 बार लेना है। 2 3 4 5 बार लेके कट करेंगे। हमने ऐसे नहीं उठाना, हमने नीचे से लेकर ऐसे अपनी हर एक चैन में इस तरीके की गांठ लगानी है। ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए इस तरीके से बना के हम कंप्लीट करते हैं। इधर भी हमने इस सब जगह जितनी हमारी चैन है हमने यहाँ पर सब जगह लटकन लगा के दिखाते हैं आपको। अपनी लटकन को लगाकर कंप्लीट किया। ये देखिए हमने सब जगह लगाकर अपनी लटकन को कंप्लीट किया। कुछ इस तरह की फिनिशिंग आई है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कलर तो कुछ और है, हल्का सा कलर चेंज आ रहा है वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।